हम लोग आज बात करेंगे इंडिया और मालदीव की। इंडिया और मालदीव की जो लेटेस्ट अभी अपडेट है उसको भी देखेंगे और क्यों ऐसा हो रहा है, कब से ये चल रहा है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। अभी आपको पता है जियांग योंग होंग D3 को मालदीव ने अपने टेरिटरी में यानी अपनी सी टेरिटरी में इन करने का परमिशन दे दिया, जिसको श्रीलंका ने डिनाई कर दिया। श्रीलंका ने अलाउ नहीं किया, बट चीन का जो ये शिप है इसको मालदीव ने परमिशन दे दिया। और इसके पहले भी आप देख रहे हो कि इंडिया मालदीव जो है वो प्रो इंडिया की जगह पे प्रो चाइना की तरफ बढ़ चुका है, क्योंकि मालदीव में जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था पिछले साल और मोहम्मद मोइजू जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे तो वहां वो कैंपेन कर रहे थे। उस कैंपेन के दौरान उन्होंने इंडिया आउट का कैंपेन चलाया, इंडिया मिलिट्री आउट का भी कैंपेन चलाया। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दिखा रही है कि लंबे समय से मालदीव इंडिया को छोड़ के चाइना को इंपॉर्टेंस दे रहा है और उसके साथ वो आगे बढ़ना चाहता है। सबसे पहले थोड़ा सा मालदीव के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मालदीव कहां है? ये जो आप देख रहे हैं इंडिया, ये इंडिया है ना, ये लक्षद्वीप है। ये जो पूरा का पूरा बंच देख रहे हो ये मालदीव है, ठीक है। ये श्रीलंका है और ये जो हिस्सा है ये मालदीव का है। एक तो ये, दूसरा देखिए इस पर देखते हैं। इसके बाद यहां देखिए वर्ल्ड मैप पे, तो यहां पर ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, ये लक्षद्वीप है यहां पे, और ये वाला हिस्सा जो है ये मालदीव का है। तो मालदीव है। इसके बाद एक जगह और देख लीजिए और क्लियर होगा, थोड़ा सा बड़ा मैप। यहां जो देख रहे हो ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, ये लक्षद्वीप है और ये जो पूरा हिस्सा है ये मालदीव का है, ठीक है। तो मालदीव की अगर हम फैक्ट्स की बात करें थोड़ा सा, तो फैक्ट्स की बात करें तो मालदीव को हम लोग मालदीव गणराज्य कहते हैं। ये बेसिकली मालदीव गणराज्य कहा जाता है, ऑफिशियली इसका यही नाम है। हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन का एक फेमस जगह है, यानी आइसलैंड का ये ग्रुप है, पूरा द्वीप समूह है यहाँ पे, और एक अच्छा खासा नॉर्थ टू साउथ के बीच में लंबाई में ये फैला हुआ है। और इसके अंदर बहुत सारे आइसलैंड हैं और ये एटॉल आइसलैंड है, यानी कोरल से बना हुआ आइसलैंड है। और मिनिकॉय के पास ही चौगोस द्वीप से के बीच में ये लगभग 90,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी राजधानी और इसका सबसे बड़ा शहर माले है। अब सवाल है, इंडिया और मालदीव का रिलेशन शुरू से ही रहा है। कुछ इतिहास की अगर हम बात करें तो इंडिया और मालदीव का जो रिलेशन है वो शुरू से रहा है, लेकिन एक टाइम आया उसके बाद मालदीव चाइना की तरफ झुकने लगा और यही है वो राष्ट्रपति जिनके आने के बाद इंडिया और मालदीव के रिलेशन में काफी ज्यादा खटास आई, और इनका नाम है मोहम्मद मोइजू, जो अभी माले के राष्ट्रपति हैं और ये चाइना की तरफ झुके हुए हैं बहुत ज्यादा। आपको पता है जब ये थोड़ा सा और हम लोग हिस्ट्री देख लें क्या माले का, माले और इंडिया का हिस्ट्री देख लें या बाद में देखेंगे? चलो पहले इसी को देखते हैं। ये जो मोइजू हैं एक्चुअली ये चाइना की तरफ मूव कर चुके हैं, पूरी तरह से कर चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिस शख्स ने ये चाइना की तरफ मूव कर चुके, क्योंकि जिस शख्स ने इंडिया आउट का कैंपेन चलाया, और ये देखिए यहां पे ये खड़े हैं मोइजू साहब, यहां पे खड़े हैं, इंडिया आउट का इन्होंने कैंपेन चलाया था। और इंडिया आउट का ही अगर कैंपेन चलाया होता तो कोई बात नहीं थी। इन्होंने इंडिया आउट के साथ साथ इन्होंने इंडियन मिलिट्री आउट का भी कैंपेन चलाया, यानी मिलिट्री को भी आउट करने का कैंपेन चलाया गया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि वहां पे टोटल कितने इंडियन सैनिक हैं। तो टोटल अगर इंडियन सैनिक की बात करें तो मात्र 88 इंडियन सैनिक हैं, और वो भी माले के द्वारा बुलाए गए। अब ये सैनिक 88 वहां क्या करेंगे, 88 क्या करेंगे, उनके किस प्रकार उनकी संप्रभुता को चुनौती देंगे, आप एक बार सोचो। दरअसल ये बिल्कुल ही इंडिया को वहां बर्दाश्त नहीं करना चाहते। अभी कुछ कदम उठाए गए हैं, हम लोग बात करेंगे उस पर। तो इन्होंने क्या किया, अब कह रहे हैं कि 88 का 88 वापस जाइए, जबकि ये किसके लिए थे, उन्हीं के सेना को ट्रेन करने के लिए, उन्हीं के सेना को ट्रेनिंग देने के लिए इनको भेजा गया था, इनका कोई और काम नहीं था। खैर, तो इन्होंने कहा कि भैया इसको भी वापस लो, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि चाइना से तो हम मदद ले ही रहे हैं, तो आपका मदद लेके हम क्या करेंगे। तो इस तरह से जो मोहम्मद मोइजू हैं इन्होंने इंडिया के खिलाफ कैंपेन चलाया, राष्ट्रपति बने। तो सिंपल सी बात है, जब राष्ट्रपति बने तो ऑब्वियसली इंडियन को थोड़ी ना चाहेंगे। तो उन्होंने अभी क्या किया, अभी देखिए क्या किया इन्होंने। ये जो शिप है, इस शिप का नाम है जियांग यांग होंग D3, जियांग यांग होंग D3। ये जो शिप है, इस शिप को परमिशन दिया गया है माले के समुद्री एरिया में इंटर करने के लिए। मैंने अभी पहले भी बोला श्रीलंका ने डिनाई किया था, बट इन्होंने परमिशन दे दिया, ठीक है। ये शिप अकॉर्डिंग टू चाइना ये एक रिसर्च शिप है,
जो रिसर्च करता है। लेकिन इंडिया और अलग अलग देशों का आरोप है कि ये एक जासूसी करने वाला शिप भी है। एक्चुअली रिसर्च करने का मतलब क्या है, इसका काम है, ये शिप जब यहां पे आया इसका मतलब है कि ये क्या करेगा, ये अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा जो इंडियन ओशन है उसके नीचे के स्ट्रक्चर को देखेगा। ठीक है, देखो ये इस तरीके से यहां पे आप देख रहे हैं, इस तरीके से ये इंडियन ओशन के स्ट्रक्चर को देखेगा और उसको एनालाइज करेगा। अच्छी बात है, एनालाइज करेगा, ये रिसर्च पोर्ट है। लेकिन और ये लगभग 4300 टन वजनी है और मैपिंग करके इंपॉर्टेंट डाटा ये अपने पास ले सकता है। अब इंपॉर्टेंट डाटा का यूज क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू चाइना या मालदीव सरकार इसका डाटा का यूज किया जाएगा लोगों के वेलफेयर के लिए, कि सुनामी कैसे आता है, उसके अंदर भूकंप कब कैसे आता है, उसके कारण क्या क्या चेंजेस आता है, तो उसको एनालाइज करने के लिए अच्छी बात है। लेकिन और देश क्या कह रहे हैं, और देश का कहना है कि नहीं, सिर्फ ये यही नहीं करेगा बल्कि इस मैपिंग के द्वारा ये इंडियन ओशन का स्ट्रक्चर समझ लेगा, जिसके कारण सबमरीन अंदर भेज सकता है, जिसके कारण सबमरीन के साथ साथ समरसिबल ड्रोन, यानी जो नीचे नीचे चलने वाला ड्रोन है पानी के अंदर, उसको लॉन्च कर सकता है, पानी के नेचर बिहेवियर को बदल सकता है। उसको अगर हिंद महासागर का वो सेंटर पॉइंट पता चल जाए जहां से नीचे अगर हम ब्लास्ट करें, बहुत अच्छा, बहुत माने बड़ा ब्लास्ट करें, तो वहां से सुनामी आने की चांसेस कितनी ज्यादा है, उससे इंडिया को कितना नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि चाइना इंडिया का परम मित्र है, ये सब जानते हैं। तो वो ये सारी चीजों का स्टडी करके आगे इंडिया के खिलाफ यूज कर सकता है। ये ऐसा इंडियन का दावा है, इंडियन सरकार का दावा है। तो इंडिया की जो सरकार है उनका जिस देश के साथ संबंध है वहां पे इसको टिकने नहीं दिया जा रहा। इसी का एक एग्जांपल है श्रीलंका, उन्होंने अलाउ नहीं किया, लेकिन मालदीव ने अभी इसको अलाउ कर दिया। तो इसके कारण, और ये सिर्फ इस फैब में पहुंच गया है, इसके कारण फिर से चर्चा जोरों पे है कि मालदीव ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, और इतना ही अगर होता तो कोई बात नहीं थी। अभी जो ये है मालदीव के साथ, इनके संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। ठीक है, लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। उसके अलावा वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव, पर्यटन के अंदर, ब्लू इकोनॉमी के अंदर, डिजिटल इकोनॉमी के अंदर, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके अंदर, इन सब जगह पे चाइना से ये पूरा का पूरा कॉपरेशन ले रहे हैं। हर जगह पे इंडिया को ये बाईपास कर रहे हैं। ठीक है, हर जगह पे बाईपास कर रहे हैं। अभी अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री को देख लें, इतिहास को अगर आप देखें, तो आप इतिहास अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया वैसे भी बड़ा ईमानदार टाइप का देश है, हर देश के साथ ईमानदारी के साथ रिश्ता निभाता है। तो आप इतिहास देखोगे तो इतिहास ये है कि 1965 में ये आजाद हुआ था इंग्लैंड से। जब ये आजाद हुआ था तो भारत वो पहला देश था जिसने मालदीव को सपोर्ट किया था। राइट, भारत वो पहला देश था जिसने मालदीव को सपोर्ट किया था और उसको स्वतंत्र देश का दर्जा दिया, सबसे पहला। और इसके साथ ही 1980 में ही, कुछ ही समय के बाद 1980 में ही अपना वहां दूतावास खोल दिया इंडिया ने। लेकिन ये काम किसने नहीं किया, ये काम चाइना ने नहीं किया। चाइना ने ये काम कब किया, चाइना ने ये काम किया 2013 में, 2013 में, यही है ना, नहीं सॉरी 2011 में, आई थिंक 2011 में चाइना ने यही काम 2011 में किया। तो आप सोचिए, लगभग 30 साल के बाद चाइना ने वहां पे अपना दूतावास खोला। तो कितना चाइना को मालदीव पसंद है, आप इससे समझ सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ, ये सब चीजें चल ही रही थी, भारत लगातार उनको सपोर्ट कर रहा था, हर मामले में ही सपोर्ट कर रहा था। वो खाने से लेकर सुरक्षा की बात हो, सब जगह फुल सपोर्ट भारत कर रहा है। लेकिन शुरू में मालदीव की सरकार या मालदीव के जो भी राष्ट्रपति बनते थे वो इंडिया की तरफ झुके होते थे। लेकिन 2013 की बात है, उसमें अब्दुल्ला यामीन राष्ट्रपति बने। ये 2018 तक रहे। ये अब्दुल्ला यामीन जब राष्ट्रपति बने ना, उस समय से बहुत ज्यादा झुकाव इनका चाइना की तरफ हो गया और ये प्रो इंडिया से प्रो चाइना की तरफ मूव कर गए। प्रो इंडिया से प्रो चाइना की तरफ भाई साहब मूव कर गए। ठीक है, अब मूव तो कर गए और उसके बाद आ गए मोहम्मद मुई जी, ये तो बिल्कुल इंडिया आउट का कैंपेन ही चला दिया। तो उसके कारण रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया और मालदीव के रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए। दोनों तरफ से अलग अलग बयानबाजी हुई और रिश्ते बिगड़ते चले गए। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, बड़े सुंदर सुंदर तस्वीर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की
तो उन्होंने ये जो बीच है ये लक्षद्वीप का है, ये भी लक्षद्वीप का है, ये भी है। अब मालदीव किस कारण टिका हुआ है? तो मालदीव के टिकने का एक ही आधार है, उसका टूरिज्म। अगर मालदीव का टूरिज्म डिस्टर्ब हो जाए तो फिर मालदीव में कुछ है ही नहीं। अभी लक्षद्वीप में क्या होगा? अगर भारत का सपोर्ट और टूरिज्म ना रहे तो लक्षद्वीप में क्या है? लोग नमक तो खाएंगे नहीं, कुछ उपजेगा नहीं, नारियल पी के कितना दिन रहेंगे? तो मालदीव में ऐसा कुछ नहीं होता जिसके कारण मालदीव सर्वाइव करे। मालदीव के सर्वाइवल का एक ही है, वो है उसका टूरिज्म। अगर टूरिज्म डिस्टर्ब हो गया तो कोविड के दौरान हालत खराब होगी तो वहां की। तो मोदी जी ने क्या किया? लक्षद्वीप का दौरा किया। लक्षद्वीप का जब दौरा किया तो मालदीव को ये चुभ गया बात, और लक्षद्वीप मोदी जी के दौरा करने के बाद कई सारे दोनों तरफ से कमेंट आर्गुमेंट होने लगे, और वहां के 3 मंत्रियों ने बड़ा ही रफ तरीके से, गलत तरीके से मोदी जी पे और इंडिया पे कमेंट कर दिया। नतीजा हुआ कि इंडिया की तरफ से उसको लेकर प्रतिक्रिया हुई, और रिजल्ट ये हुआ कि इन तीनों मंत्रियों को हटाना पड़ा, क्योंकि मालदीव अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि इंडिया से डायरेक्ट पंगा ले ले, और चाइना पे इतना उसको भरोसा नहीं है कि इंडिया से हम पंगा ले लेंगे तो चाइना संभाल देगा। ठीक है, तो हुआ ये कि जब ऐसा हुआ तो तीनों मंत्रियों को हटा दिया गया, एक खाना पूर्ति की गई, हटा दिया गया। तो अब और मोदी जी यहां क्यों गए कि मालदीव क्यों जा रहे हो? लक्षद्वीप चलो ना, लक्षद्वीप तो एज इट इज मालदीव है, लक्षद्वीप तो एज इट इज मालदीव है ना, उससे अलग क्या है? वो एज इट इज वहां भी सेम चीजें हैं। तो इसको लेकर इन्होंने इसको टूरिज्म को प्रमोट कर दिया, एक इनडायरेक्टली एक थ्रेट देने के लिए कि तुम ऐसा ना करो। क्योंकि इंडिया भी क्या कर रहा है, इंडिया मालदीव लगातार इंडिया के ऊपर अलग अलग तरीके से एक निगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। इंडिया ने क्या किया है, एक बड़े देश होने के नाते इन्होंने प्रोग्रेसिव डिस्कनेक्ट का तरीका अपनाया। प्रोग्रेसिव डिस्कनेक्ट एक टर्म होता है, वो वहां यूज किया जाता है जहां पे रिलेशन हमें तोड़ना भी नहीं है और हमें दूरी भी बना लेनी है। तो प्रोग्रेसिव डिस्कनेक्ट का मतलब अभी हम डिस्कनेक्ट हैं, हम दुश्मन नहीं है, हमने बातचीत छोड़ा नहीं है, लेकिन अभी हम थोड़ी सी दूरी बना के आपसे चल रहे हैं ताकि चीजें सब ठीक हो जाए धीरे धीरे करके। तो ये सब सारी चीजें यहां पे चल रही है। अब इन्होंने अभी हुआ क्या, ये देखो, इन्होंने एक और गलती क्या की, एक और गलती इन्होंने ये की भारत के साथ, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। वो ये था, मालदीव ने अभी हाल ही में भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो 2019 में समझौता हुआ था हाइड्रोग्राफिक सर्वे का, मालदीव उसके अंदर था, तो मालदीव उससे बाहर हो गया। हाइड्रोग्राफिक सर्वे से मालदीव बाहर हो गया है, और ये जो समुद्र के अंदर सर्वे था उसको लेकर भारत का जो भी शिप था, जो भी इस तरह के इक्विपमेंट्स थे, मालदीव ने कहा सब समेटिए और निकलिए यहां से। वो बाहर हो गया। अब वो भारत को सपोर्ट नहीं कर रहा, भारत को सपोर्ट नहीं कर रहा, वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, उसने चाइना को सपोर्ट कर दिया। चाइना के शिप जियांग यांग होंग D3 को इन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, तो तुम आ जाओ और हम निकल जाए। समझ में आ रहा है? तुम आ जाओ और इंडिया जाओ, इंडिया आउट यही है ना। तो ये अभी जो इन्होंने किया है, ये फिर चुभ रहा है भारतीयों को कि हाइड्रोग्राफिक जहाज हमारा बाहर निकाल दिए और उसी तरह का शिप चाइना का तुम ले लिए हो, तो इसको लेकर भी एक तनातनी की स्थिति है। अभी हाल ही में कल ही एक न्यूज आया है, उस न्यूज के अकॉर्डिंग ये है कि मालदीव कुछ इंडियंस को बाहर निकालने वाले हैं। एक्चुअली मालदीव ने लगभग 186 अलग अलग देशों का सिटीजन है, 186 अलग अलग देश हैं, जिस देश के अंदर सबसे ज्यादा बांग्लादेशी हैं 83 के आसपास, और इंडियन है 43, यानी दूसरे नंबर पे इंडियन है जिसको ये यहां से हटाना चाहते हैं। यानी 43 इंडियन को इन्होंने लिस्टेड किया है, जिसको ये वापस इंडिया भेजने के लिए बोल चुके हैं कि तुम यहां से निकलो। उसके पीछे इनके पास कई सारे तर्क हैं। तो इस तरह से किसी पर्टिकुलर देश के नागरिक को भेजना जब रिश्ता खराब हो तो ये और ज्यादा विवाद उत्पन्न करता है। तो दो अभी बैक टू बैक आया है, एक इस शिप का और एक इंडियन को निकाले जाने का। इसके कारण ये मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। अब सवाल उठता है कि इंडिया और मालदीव जो है उसके रिलेशन स्टार्टिंग से ही अच्छे रहे हैं, और अगर आप ठीक से देखें तो भारत उनकी लगभग सारी जरूरतें, वो फूड से रिलेटेड हो, फैक्ट्री से रिलेटेड हो, या जो उनके इकोनॉमी को रन करने के लिए चाहिए, वो सब वहां पे वो भारतीय इंडिया अवेलेबल करवाते हैं। लगभग 25,000 के आसपास हमारे इंडियन वहां पे रहते हैं। तो इट मीन्स कि उनके जीडीपी में एक हमारा बड़ा योगदान है, सपोर्ट है। इवन चावल है, दाल है, फल है, सब्जी है, चीनी है, पोल्ट्री आइटम है, इन सब पे तो लगभग जो है मालदीव इंडिया पे डिपेंड है, लगभग यहां पे डिपेंड है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो चाइना है, आपको पता होना चाहिए, ये चाइना डॉलर डिप्लोमेसी खेलता है।
चाइना जो डॉलर डिप्लोमेसी खेलता है उसमें कई सारे देश इसके ट्रैप में फंस जाते हैं। उसी में एक हमारा ये मालदीव है, ये भी इनके डॉलर डिप्लोमेसी के चक्कर में फंस गया है। आपको पता है इसने, चाइना ने मालदीव को इतना टैक्स दिया है, इतना टैक्स दिया है कि उसके इतना पैसा दिया है उधार कि लगभग 30% जीडीपी चाइना के पैसे से चल रही है। यानी उनकी टोटल जीडीपी का 30% चाइना ने उधार दे रखा है। और ऐसी उधारी पाने वाला मालदीव पहला देश नहीं है। मालदीव इस रैंक पे 3rd पोजीशन पे है। एक्चुअली मालदीव के पहले अंगोला और जिबूती है। अंगोला और जिबूती यानी चाइना ने जिन देशों को कर्ज दिया है उसमें 3rd पोजीशन मालदीव का है। अंगोला और जिबूती 1st एंड 2nd रैंक कर रहे हैं और 3rd ये है। इतना कर्ज ही इनके ऊपर आ गया है कि ये कर्ज चुका नहीं सकते। उसके कारण चाइना पूरी तरह उनके ऊपर हावी है। और चाइना के हावी होने का मतलब है इंडिया के अगेंस्ट में एक्टिविटी का होना। इसी ट्रैप में हमारा जो माले की जो सरकार है वो फंस गई है। और यहां के लोग कमोबेश इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक निगेटिव नरेशन फैलाने के कारण उनको लग रहा है कि इंडिया मतलब अनएथिकल वे से हमको कंट्रोल करना चाहता है, जबकि एक्चुअली में कंट्रोल उनको चाइना कर रहा है। तो ये सारी सिचुएशन यहां पे आ चुकी है। अब यहां पे इंडिया के लिए आपको पता है मालदीव बहुत महत्व रखता है, क्योंकि चाइना का जो रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति है, चाइना जो चारों तरफ से इंडिया को घेरना चाहता है, उसमें मालदीव एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। उसका भी इंडियन ओशन के अंदर एक मजबूत उपस्थिति है और एक पर्टिकुलर जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है। इंडिया उसको कभी बाईपास नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो पूरी तरह से चाइना के इंपैक्ट में आ गया तो दिक्कत हो सकती है। ठीक उसी तरह से जैसे नेपाल में इंडिया और नेपाल का रिलेशन थोड़ा खराब हुआ, चाइना ने पूरा हड़प लिया उसको एक तरह से। आज इंडिया वहां पे कमजोर पोजीशन में है, उसी तरह से मालदीव में स्थिति है। तो इस डॉलर डिप्लोमेसी का जवाब इंडिया को अलग अलग तरीकों से दिया जाएगा, जिसके अंदर अभी तत्काल में हमने प्रोग्रेसिव डिस्कनेक्ट को अपनाया है कि एक दूरी रहेगी बट रिलेशन नहीं तोड़ेंगे। तो इसके साथ ही हम लोग मालदीव के साथ चल रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि धीरे धीरे फिर चीजों को ठीक कर लिया जाएगा। दोनों तरफ से मीडिया और अलग अलग सोशल मीडिया या अलग अलग लोगों के माध्यम से जो एक दूसरे के खिलाफ टीका टिप्पणी की जा रही है, उसको दोनों ही सरकार ने बड़े ही सीरियसली लिया है और वो अब रुक चुका है। तो ये सारी चीजें हैं, बट मालदीव सरकार को भी समझना होगा कि वो किसके साथ है और उनका इतिहास क्या रहा है। और इस तरह से इंडिया भारत सरकार के खिलाफ जो एक्टिविटी हो सकती है कोई भी, उसको सपोर्ट देना एक पड़ोसी स्टेट के रूप में गलत है या पड़ोसी कंट्री के रूप में गलत है। तो इस तरह से आगे इन फ्यूचर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि धीरे धीरे करके फिर से जैसे इंडिया और नेपाल का रिश्ता पटरी पर आया, मालदीव और भारत का रिश्ता फिर से पटरी पे आ सकता है। तो ये अभी जो चल रहा है सिनेरियो, इसकी जानकारी आपको दे दी गई है। आई थिंक चीजें समझ में आ रही होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।